Seven energy centers or chakras in our body, and Swadhisthana is the second chakra. As the name suggests, Swadhisthana. Swa means swam, own, and Dhisthana means dwelling place. So Swadhisthana basically is your own dwelling place. So what does that mean? Swadhisthana chakra हमें life देता है. स्वादिष्टान चक्र हमें जीने की इच्छा देता है. स्वादिष्टान चक्र हमारे अंदर लाइफ के प्रति जॉय, एक एक्साइटमेंट को क्रिएट करता है. एंड स्वादिष्टान चक्र क्या है? वो एक 6 petaled ऑरेंज कलर लोटस है, सिचुएटेड एट जस्ट बिलो द नेवल, 3 fingers below the navel. Because it's orange in color, as the color suggests, it gives vibrancy in our life. जैसा कि ऑरेंज कलर है, बहुत वाइब्रेंट है, वैसे ही हमारी लाइफ को वाइब्रेंट बनाता है स्वादिष्टान चक्र. और स्वादिष्टान चक्र बना है वाटर एलिमेंट से. सो वाटर एलिमेंट जिस तरह से फ्लूइड होता है, वाटर एलिमेंट जिस तरह से फ्लेक्सिबल होता है, वाटर एलिमेंट जिस तरह से अडेप्टेबल होता है, जिस वेसल में डालो उस वेसल का शेप ले लेता है, उसी तरह से जिनका स्वादिष्टान बहुत बैलेंस्ड है वो बहुत ही अडेप्टिव होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं. जहाँ जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं, और जहाँ जाते हैं उनको अपना बना लेते हैं. दे जस्ट मर्ज विद द एनवायरमेंट सीमलेसली. एंड स्वादिष्टान का प्लैनेट कौन सा है? शुक्र, वीनस. सो वीनस की क्या क्वालिटी? वीनस की क्वालिटी है क्रिएटिविटी, वीनस की क्वालिटी है प्लेजर, वीनस की क्वालिटी है कंफर्ट, वीनस की क्वालिटी है जॉय एंड हैप्पीनेस, वीनस की क्वालिटी मैग्नेटिज्म. स्वादिष्टान हमें वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. जब हमारा स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है देन वी आर एबल टू इन्जॉय एवरीथिंग इन लाइफ. हमारे पास कुछ हो या ना हो, irrespective of everything, happiness lies within. You are just happy. You are just happy without any reason. And जिनका स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं. जिनका स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है उनमें एक मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, वो लोगों को अपनी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त होती है. दैट्स वाई ऑल द फिल्म स्टार्स, ऑल द क्रिकेटर्स, ऑल द पीपल whom we keep on idolizing, just go and check. Swadhisthana has to be very, very balanced because it is their Swadhisthana that is creating that magnetism in them. And then स्वादिष्टान की लोकेशन है नियर आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो स्वादिष्टान हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है. सो जिसका स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत हेल्दी होता है. एंड प्लस बिकॉज स्वादिष्टान इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट, इट कंट्रोल्स ऑल द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, बी इट ब्लड, बी इट सीमेन, बी इट लिम्फ. हमारी सारे फ्लूइड को स्वादिष्टान कंट्रोल करता है. और अगर स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है देन वे लोगों को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, उन्हें ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं लाइक ब्लड कैंसर एट्सेट्रा. इन वुमेन दे फेस इश्यूज़ विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, दे फेस इश्यूज़ विद मेनोपॉज, दे फेस इश्यूज़ विद their pregnancy, with their conception and all these things. So it is very important for us to balance स्वादिष्टान because when the स्वादिष्टान is not balanced, जब स्वादिष्टान में एनर्जी बहुत कम फ्लो होती है तब वो इंसान बिल्कुल लाइफलेस हो जाता है. उसके अंदर जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है. इनफैक्ट उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है. वो बिल्कुल निरासक्त हो जाता है. उसके पास सारे प्लेजर्स होते हैं फिर भी वो एक सेल्फ गिल्ट में जीता है. वो अपने प्लेजर्स को एंजॉय नहीं कर पाता. वो आइसोलेटेड हो जाता है, वो लोनली हो जाता है, वो उसकी लाइफ फुल ऑफ ग्रीफ हो जाती है. एंड ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसका स्वादिष्टान में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है वे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं. वे एक्सटर्नल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कंफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. हमें भोग करना है, स्वादिष्टान हमें भोग करवाता है लेकिन सात्विक तरीके से भोग कराता है. लेकिन वहीं अगर स्वादिष्टान में एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो होती है तो वही भोग सात्विक नहीं रहता. हमारे भोग के प्रति आसक्ति हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाता है और उसके फुलफिलमेंट के लिए हम रॉन्ग मीन्स भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं विच इज़ अनकॉल्ड फॉर. एंड देन जिनमें स्वादिष्टान बहुत एनर्जी फ्लो होती है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, वे बहुत ज़्यादा मटेरियल कंफर्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं विच इज़ अगेन नॉट डिज़ायरेबल. बैलेंस is the law of nature. So a balanced Swadhisthana actually brings balance in your life.
So it is very important for us to balance Swadhisthana. So one of a very simple way to balance Swadhisthana is by balancing it through your color and sound energy. Swadhisthana का color है orange. So just visualize 6-petaled orange lotus, 3 fingers below the navel, and feel it made of water element, and just feel the creativity in it, just feel its vibrancy, just feel the life force energy flowing through it, and imagine orange color energy coming from the universe and getting projected on your orange colored Swadhisthana. So by projecting this orange color energy on your Swadhisthana, you can balance your Swadhisthana through balancing the color frequencies. And then while you're balancing this, just chant the Bij mantra of Swadhisthana, that is Vam. So when you keep visualizing this orange color lotus being projected by an orange color energy, and you chant the mantra Vam, which is the Bij mantra of Swadhisthana, your Swadhisthana will start getting balanced, will start coming in line with its natural frequency. Now because Swadhisthana is made up of water element, so by balancing water in your body, you can balance your Swadhisthana. You are made up of 70% water. So it is very important to keep yourself hydrated at all times. So it is important to drink at least 8 to 10 glasses of water every day, so that you keep hydrated and your water energies are balanced. And when you're drinking this water, just don't drink it directly. Take the glass of water and say some loving words to it, words of affirmation, words of love energy, and then drink this water. Then when this water will go inside your body, it will create a miracle inside you. Now you can balance your Swadhisthana through lot of yogic kriyas as well, by doing some yoga asanas like Malasana, like Siddhasana, like Pavan Mukta Asana. By doing these asanas, you can balance your Swadhisthana. Again, by creating bandhas. While doing Mool Bandha, we do Ashwini Mudra. In Ashwini Mudra, we pull our genital muscles up. So when we practice this Ashwini Mudra by pulling our genital organs up, we start balancing Swadhisthana chakra. And then the mudra for Swadhisthana chakra is this, like you take your right hand, put it over your left, and you curl your thumb like this and put it and place it on your lap. You place it on your lap. This is the mudra for Swadhisthana chakra. So when you hold a mudra like this, and when you perform yogic asana like Siddhasana, so sitting in Siddhasana, doing a mudra like this, when you start visualizing the orange color lotus and start chanting the mantra Vam, the Bij mantra of Swadhisthana, you will be able to balance Swadhisthana in a very, very balanced and holistic manner. But last but not the least, my favorite method of balancing is through working on relationships. Our Swadhisthana chakra is connected with our spouse, with your husband or your wife. So when you start having a very loving and a very strong relationship, a strong unification with your spouse, a strong integration like Shiv Shiva, like Ardhanarishwar, अगर जब आप उस तरह का एक integration create करते हो between you and your spouse, then your Swadhisthana starts getting balanced. So it is very important for you to have a very natural, free-flowing, water-like relationship with your spouse. The moment you start doing it, you will suddenly find abundance of life in your life. Your life which had become lifeless will suddenly become recharged, will suddenly be full of fun, full of excitement. You will actually become like a child. जिसका स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है वो एक बच्चे की तरह हो जाता है. तो अगर आपको अपने स्वादिष्टान को बैलेंस करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करिए, जस्ट बिकम अ चाइल्ड.